हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब बच्चों। आई होप आप सब लोग अच्छे एंड हेल्दी होंगे। सो वेलकम बैक टू योर मैथ्स क्लासेस। इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर दैट इज मनी। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मनी के बारे में। नाउ एट अ फेयर गायत्री बॉट अ शर्ट वर्थ ₹1250 for Pihu and a t-shirt worth ₹980 for चारू। तो बच्चों एक मेले में गायत्री ने एक शर्ट खरीदी जो कि कितने की थी, 1250 की थी एंड वो खरीदी थी उसने पीहू के लिए। देन उसने एक टी शर्ट खरीदी वर्थ ₹980 एंड दैट इज फॉर चारू। How much amount did Gayatri pay to the shopkeeper? तो बच्चों अब गायत्री ने टोटल कितना अमाउंट जो है वो शॉपकीपर को पे किया, उसके लिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम 1250 के अंदर ऐड करने वाले हैं 980 को। नाउ बच्चों कैलकुलेट द टोटल अमाउंट। तो हम सबसे पहले लिखेंगे प्राइस ऑफ शर्ट जो कि है 1250, देन वी विल राइट प्राइस ऑफ टी शर्ट जो कि बच्चों है 980 एंड देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम लोग यहाँ पे इन दोनों के प्राइस को ऐड करेंगे एंड देन हमको टोटल प्राइस मिलेगा 2230। ना बच्चों गायत्री ने पे करे हैं 2230 शॉपकीपर को। ना बच्चों कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ मनी। तो बच्चों हम लोग क्या करने वाले हैं, हम कन्वर्ट करेंगे रुपीस को पैसे में। तो बच्चों टू कन्वर्ट रुपीज इनटू पैसे हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है अमाउंट इन रुपीस को बाय 100। तो एग्जाम्पल हमारे पास है, हमको कन्वर्ट करना है रुपीस 3405 पैसे। तो बच्चों हम लोगों को इस अमाउंट को कन्वर्ट करना है पैसे के अंदर। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ये वाला पार्ट, ये डेसिमल से पहले वाला पार्ट जो है वो क्या होता है रुपीस एंड डेसिमल के बाद वाला पार्ट होता है पैसे। तो हम लोग 34 को कन्वर्ट करेंगे पैसे के अंदर। तो बच्चों 1 रुपी इज इक्वल टू व्हाट, 100 पैसे। तो हम लोग यहाँ पे 34 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन हम उसके अंदर ऐड करेंगे 5 पैसे, तो इट विल बी 3405 पैसे। नाउ वी हैव कन्वर्जन ऑफ पैसे इनटू रुपीज। तो बच्चों अब हम क्या करने वाले हैं, हम पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो इसके लिए हम डिवाइड करते हैं अमाउंट इन पैसे बाय 100। तो हमारे पास है 395 पैसे को हमको रुपीज में कन्वर्ट करना है। तो हम 395 को सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इसको स्प्लिट कर लेंगे 300 पैसे और 95 पैसे में। तो बच्चों 300 पैसे का मतलब है कि इसको हम डिवाइड करेंगे 100 से एंड इट विल बी 3 रुपीज एंड 95 पैसे। नाउ वी हैव एक्सरसाइज 11A। तो अब हमको कन्वर्ट करना है फॉलोइंग रुपीस को पैसे में। तो बच्चों यहाँ पे हम सिंपली इस 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से एंड हमको मिलेगा 9 पैसे। देन बच्चों हमारे पास यहाँ पे भी क्या है, हम यहाँ पे इस 300 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, देन इट विल बी 300 प्लस 35, तो ये होगा 335 पैसे। तो बच्चों इस तरह से आप इन पार्ट्स को सॉल्व करोगे। देन वी हैव कन्वर्ट द फॉलोइंग पैसे इनटू रुपीज। तो बच्चों हमारे पास है यहाँ पे 300 पैसे, इसको जब हम डिवाइड करेंगे 100 से तो बच्चों हम लोगों को क्या मिलेगा, 3 रुपीज। तो बच्चों सी पार्ट हमारे पास है 180 पैसे। तो बच्चों हम लोग इसको सबसे पहले ब्रेक डाउन करेंगे 100 पैसे प्लस 80 पैसे में। तो बच्चों 100 पैसे को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 100 से, तो हमको मिलेगा ₹1 प्लस 80 पैसे। तो ये बनेगा बच्चों 1.80। तो हम इसको लिख सकते हैं ₹1.80। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे इन कन्वर्जन्स को प्रैक्टिस करोगे। देन वी हैव एडिशन ऑफ मनी। तो बच्चों हम लोग मनी को सेम तरीके से ऐड करते हैं जैसे कि हम नंबर्स को ऐड करते हैं। हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन अमाउंट्स को इन कॉलम्स की, हमारे सारे के सारे डॉट्स जो है वो एक ही कॉलम में लाई करें। देन बच्चों हमारे पास यहाँ पे है एग्जाम्पल 1 जिसमें हम लोगों को इन अमाउंट्स को ऐड करना है। तो बच्चों ये सारे पीछे वाले अमाउंट्स जो है वो क्या होते हैं, पैसे। तो उनको हमने यहाँ पे इस कॉलम में रखा है, यानी कि डॉट के बाद वाले सारे अमाउंट्स यहाँ पे है, इन डॉट से पहले वाले सारे अमाउंट्स यहाँ पे है।
एंड हम सिंपली जैसे हम नॉर्मल नंबर्स को ऐड करते हैं वैसे ही हम इन नंबर्स को भी ऐड करेंगे। देन बच्चों हमारे पास है दामिनी के पास थे 212.50 पैसे। देन हर मदर गेव, उसकी मदर ने उसको क्या करा, ₹220.35 पैसे जो है वो और दे दिए। नाउ व्हाट अमाउंट डज शी हैव नाउ। अब बच्चों उसके पास क्या अमाउंट है, तो वो क्या करेगी, अमाउंट ऑफ दामिनी जो है वो इतना है एंड अमाउंट जो उसकी मदर ने दे दिया वो इतना है। सब टोटल अमाउंट के लिए वो अपना खुद का अमाउंट और मदर का दिया हुआ अमाउंट दोनों को ऐड करेंगी। एंड सी बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे सेपरेट कॉलम्स में ही सारे अमाउंट्स लिखे हैं, यानी कि रुपीस वाला सेपरेट कॉलम में एंड पैसे वाला सेपरेट कॉलम में। देन हम लोग इन अमाउंट्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। देन वी हैव एक्सरसाइज 11B। तो बच्चों यहाँ पे भी आप लोगों को सिंपली जैसे आप किसी भी नंबर को ऐड करते हो वैसे ही आपको इन नंबर्स को भी यहाँ पे ऐड करना है। तो हमारे पास है सबसे पहले आप लोग या तो कॉलम बना लो 435.85। तो बच्चों पॉइंट के बाद वाले सारे डिजिट्स एक ही कॉलम में आएंगे एंड पॉइंट से पहले वाले सारे डिजिट्स एक ही कॉलम में आएंगे। तो वी हैव देन 529.18, then we have 854.23। तो बच्चों अब इस तरह से आप लोग यहाँ पे एडिशन करोगे तो इट विल बी, हमारे पास आएगा 8 plus 3, it will be 9, 10, 11, then 11 plus 5 will be 16, so 6 here, 1 carry, then we have 8 plus 1 9, 9 plus 1 10, then बच्चों 10 plus 2 will be 12, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 12, 1 carry, then we have 9 plus 1 10 plus 5 15, and बच्चों 15 plus 4 will be 19, so 9, 1 carry, then we have 3 plus 1 4, 4 plus 2 6, 6 plus 5 11, तो अब हम यहाँ पे 1 carry करेंगे, then it will be 8, 8 plus 4 12, then बच्चों we have 12 plus 1 13 and 13 plus 5, तो बच्चों 13 plus 5 14 15 16 17 18, तो आप लोग यहाँ पे लिखोगे 18। तो बच्चों टोटल हमारे पास क्या आया 1819 रुपीज .26 पैसे। तो बच्चों इस तरह से आप लोग इन पार्ट्स को सॉल्व करोगे। देन आप लोगों के पास है यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स। रिया के पास थे 140 रुपीज 35 पैसे एंड उसके ब्रदर ने उसको 30 रुपीज 25 पैसे और दिए। हाउ मच मनी डज रिया हैव नाउ। तो आप लोग यहाँ पे इन दोनों ही अमाउंट्स को क्या करोगे, ऐड करोगे। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे। देन वी हैव सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी। तो बच्चों जैसे हम लोग किसी सिंपल नंबर्स की सब्ट्रैक्शन करते हैं, सिमिलरली वैसे ही यहाँ पे हम लोग इन नंबर्स की सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो बच्चों हमारे पास है सब्ट्रैक्ट 65 रुपीज 50 पैसे फ्रॉम 225 रुपीज 75 पैसे। तो हम लोग बच्चों ऊपर लिखेंगे 225 75 पैसे, नीचे हम उसके अंदर से सब्ट्रैक्ट करेंगे 65 रुपीज 50 पैसे एंड आंसर इज 150 रुपीज 25 पैसे। The next example we have the price of bucket is 65 rupees 50 पैसे and बच्चों बैग का प्राइस क्या है 82 rupees 25 पैसे। Now which one is costlier and by how much। तो बच्चों कौन ज्यादा हमको कॉस्टली दिख रहा है। तो बच्चों दिस बैग इज कॉस्टलियर एंड कितना ज्यादा कॉस्टली है ये, उसके लिए हम लोग प्राइस ऑफ बकेट को सब्ट्रैक्ट करेंगे प्राइस ऑफ बैग से एंड बच्चों हमको मिला आंसर ₹16.75 पैसे। तो ये इतना ज्यादा कॉस्टली है एक बकेट से। देन वी हैव एक्सरसाइज 11C। तो हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे इन पार्ट्स को। तो हमारे पास है 960.60 पैसे, देन वी हैव 370.70 पैसे। तो बच्चों यहाँ पे आप लोग नॉर्मल सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करोगे बाय बोरोइंग, जैसे कि आप लोग क्या करते हो नॉर्मल डिविजन में करते हो। देन वी हैव आरफ के पास 100 रुपीज थे, देन उसने स्पेंड कर दिए ₹40.25 पैसे स्टेशनरी आइटम्स पे। तो बच्चों अब आरफ के पास कितने पैसे बचे, तो वो 100 में से क्या करेगा सब्ट्रैक्ट करेगा ₹40.25 पैसे को। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे।
देन बच्चों हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ मनी। तो हम लोग जैसे बच्चों हम लोगों को ये पता है कि हम लोग कैसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं मनी को। तो बच्चों ये सिंपली क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, बट डॉट जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, रुपीज एंड पैसे, एंड ये इम्पोर्टेंट होता है ना बच्चों। प्राइस ऑफ पेन जो है वो 3 रुपीज 50 पैसे है, तो 8 सच पेन्स का प्राइस क्या होगा। अगर 8 पेन का प्राइस 3 रुपीज 50 पैसे है तो 8 पेन्स का कितना होगा। हम इस अमाउंट को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। एंड सी बच्चों हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कैसे कर रहे हैं, हम लोगों ने करा 8 इंटू 0 बच्चों क्या होगा 0। देन वी हैव 8 5 40, तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा 0 एंड 4 इधर कैरी हुआ। Then बच्चों we have 8 3s are 24 and 24 plus 4 will be 828। तो यहाँ पे हमारे पास क्या अमाउंट आया, ₹28, जो कि 8 पेन्स का होने वाला है। Then we have the cost of 5 टॉय कार्स जो है वो इतनी है। तो हम लोग एक टॉय कार की कॉस्ट कैसे निकालने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे इस अमाउंट को डिवाइड करेंगे 5 से। एंड सी बच्चों हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन क्या आया है 38.47 एंड रिमाइंडर जो है वो 0 है। सो दैट मीन्स एक टॉय कार की कॉस्ट कितनी है, ₹38.47 पैसे। देन वी हैव एक्सरसाइज 11D। तो बच्चों यहाँ पे हम लोगों को मल्टीप्लिकेशन करना है, तो सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे पास है यहाँ पे 525.25। तो बच्चों इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, हम लोग ये वाला पार्ट कर रहे हैं। तो 6 5 30, 0 3 carry, 6 2 12, 12 plus 3 will be 15। So 5 1 carry, इधर बच्चों है पॉइंट। Then we have 6 5 30 and 1 carried है, so 31, 3 इधर carry, 6 2 12, 12 plus 3 बच्चों कितना होगा 15। So 5 and 1 carry, 6 5 30 and ये 1 carried है, so this is 3151 रुपीज 50 पैसे। इस तरह से आप लोग यहाँ पे इन पार्ट्स को प्रैक्टिस करोगे। देन वी हैव डिवाइड। तो बच्चों यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, इन गिवन अमाउंट्स को डिवाइड करना है बाय द गिवन नंबर। देन थर्ड पार्ट वी हैव सॉल्व द फॉलोइंग। तो बच्चों एक शॉपकीपर ने कितने पेन्स खरीदे हैं, 20 पेन्स, एंड हर पेन की कॉस्ट जो है वो 5 रुपीज 25 पैसे है। ना बच्चों उसने कितने स्पेंड करे टोटल। तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को बोला 20 पेन्स खरीदे हैं उसने और हर पेन की कॉस्ट इतनी है, तो टोटल कितने पैसे खर्च करे। हम 20 पेन्स को मल्टीप्लाई करने वाले हैं बच्चों इस नंबर से। देन वी हैव अ बॉक्स कंटेन्स 25 चॉकलेट एंड बच्चों अगर हर चॉकलेट की कॉस्ट इतनी है तो इसका मतलब उसको कितने पैसे चाहिए होंगे टू बाय ऑल द चॉकलेट। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग इस अमाउंट से इस अमाउंट को डिवाइड करेंगे ना बच्चों। हमारे पास बी पार्ट है कि एक बॉक्स के अंदर 25 चॉकलेट्स है एंड अगर हर चॉकलेट की कॉस्ट ₹2 है एंड 50 पैसे है, तो उसको टोटल कितने पैसे चाहिए ये सारी चॉकलेट्स खरीदने के लिए। तो हम 25 को इस अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इसी तरीके से आप लोग इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे। देन वी हैव बिल ऑफ परचेज। तो बच्चों हम लोगों ने बिल जरूर देखे होंगे जब भी हम हमारे पेरेंट्स के साथ शॉपकीपर से कुछ खरीदने के लिए जाते हैं। तो बच्चों बिल क्या होता है, जनरली इसके अंदर नेम्स होते हैं उन सारे आइटम्स के जो कि हम लोग परचेज करते हैं एंड उन सारे आइटम्स के प्राइस भी होते हैं ना बच्चों। एग्जाम्पल 1 वी हैव मेक आउट अ बिल फॉर द फॉलोइंग परचेज। तो हमारे पास यहाँ पे ये फॉलोइंग आइटम्स है, शुगर, सॉल्ट एंड राइस एंड उनके प्राइसेस भी लिखे हुए हैं। तो हम यहाँ पे बिल कैसे बनाएंगे, हम लोग लिखेंगे सबसे पहले आइटम एंड उसके सामने उनका अमाउंट। देन नीचे बच्चों हमारे पास होता है टोटल जिसमें हम इन सारे अमाउंट्स को ऐड करते हैं। देन वी हैव एग्जाम्पल 2। तो अनुज ने बच्चों खरीदी है 4 पेंसिल जिसमें हर पेंसिल की कॉस्ट है 1। देन उसने 2 शार्पनर्स खरीदे हैं एंड हर शार्पनर की कॉस्ट है 3। उसने एक साइंस बुक खरीदी 68 रुपीज की और एक पेन खरीदा 18 रुपीज 25 पैसे का। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, बिल बनाना है। तो सी बच्चों हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आइटम, देन हम लोग लिखेंगे क्वांटिटी, देन हम लोग लिखेंगे रेट पर यूनिट यानी कि एक आइटम का क्या प्राइस है। देन बच्चों हम लोग यहाँ पे करेंगे क्वांटिटी इंटू रेट। तो इस तरह से नीचे हम लोग एक कॉलम बनाएंगे टोटल का जहाँ पे हम इन सारे प्राइजेस को ऐड करेंगे।
ना बच्चों आप लोगों के पास एक्सरसाइज 11E। तो अनु जो है वो स्टेशनरी शॉप पे गई, उसने खरीदे 5 पेन जो कि कितने के थे, 10 रुपीज ईच के थे। 3 नोट बॉक्स जो कि 25 रुपीज ईच है, एंड पेंसिल बॉक्स जो कि 30 रुपीज का है। तो बच्चों टोटल बिल अमाउंट क्या होने वाला है, तो आप लोग यहाँ पे अगेन सबसे पहले कॉलम बनाओगे आइटम का, देन वी हैव क्वांटिटी, उसके बाद बच्चों हमारे पास है रेट पर यूनिट, उसके बाद हेयर वी हैव क्वांटिटी इनटू रेट। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे आइटम लिखोगे, उनकी क्वांटिटी लिखोगे, उनके एक ऑब्जेक्ट की क्वांटिटी का प्राइस क्या है वो यहाँ पे लिखोगे, देन आप क्वांटिटी इनटू रेट करोगे, एंड इस तरह से आप लोग यहाँ पे टोटल बिल निकालोगे। देन बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, एंड यू ऑल हैव टू टिक द करेक्ट ऑप्शन। So if a toy costs rupees 150 and a book costs rupees 80, so how much will you spend on both items? तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 150 के अंदर ऐड करने वाले हैं 80 को। तो बच्चों 8 + 5 9 10 11 12 13, so 3 here 1 carry, then we have 230, so B option is correct. Then if a snack costs rupees 15 and drink costs rupees 25, how much will you spend on both items? तो बच्चों आप लोग 15 को ऐड करोगे 25 के अंदर, तो बच्चों 15 + 25 जो है वो कितना हो जाएगा, it will be 40. Then बच्चों we have, if you have rupees 500 and spend rupees 150 on a shirt, so how much money do you have left? तो बच्चों आपके पास 500 थे जिसमें से आपने 150 जो है वो शर्ट के ऊपर खर्च कर दिए, तो अब आपके पास कितने पैसे बचे, तो इट इज 350. What is the total value of 6 coins of rupees 5 each? तो बच्चों 6 into 5 कितना होगा, 30. If you have 1000 and spend rupees 450 on groceries, how much money do you have left? तो बच्चों आपके पास 1000 थे जिसमें से आपने 450 रुपीज जो है वो खर्च कर दिए, तो बच्चों अब आपके पास कितने पैसे बचे, इट इज 550. ना बच्चों इफ अ पैक ऑफ पेंसिल्स कॉस्ट रुपीज 30 एंड रूलर जो है वो 20 रुपीज का है, so how much will you spend on both items? So 30 + 20 will be 50. तो बच्चों दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर। आई होप आप सब लोगों को ये मनी वाला चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा। बच्चों आई वांट यू ऑल कि आप इन सब के क्वेश्चंस को काफी अच्छे से प्रैक्टिस करो। सो आई मीट यू इन द नेक्स्ट चैप्टर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।